हेलो हेलो एवरीवन हेलो सो हम लोग काफ़ी टाइम बाद कोई पॉडकास्ट कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम के लिए आई वाज नॉट अवेलेबल हियर। मतलब मैं काफ़ी चीज़ों में स्टक था क्योंकि जस्ट मैं एक व्लॉग भी डालने वाला हूँ अभी रिसेंटली। मतलब 2-4 दिन में के अंदर मैं एक व्लॉग भी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो उसमें पूरी मैं बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था, कहाँ कहाँ पे स्टक था, कौन क्या क्या प्रॉब्लम अभी हुई थी एफिलिएट मार्केटिंग में जिसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। तो वो सारी चीज़ें मैं उसमें मैं डेफिनेटली शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सो कुछ टाइम के लिए हम लोग बिल्कुल मैं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे हम लोग। मतलब यूट्यूब वगैरह पे ना इंस्टाग्राम पे आपने देखा भी होगा शायद, अगर आप काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो। और ना ही हम लोग अपनी कम्युनिटी के साथ में पॉडकास्ट कर पा रहे थे। हालांकि काफ़ी लोगों के रिजल्ट जनरेट हुए थे बट हम लोग पॉडकास्ट नहीं कर पा रहे थे। बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो आज जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है ना ब्रो, मतलब बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट होने वाला है। हिज नेम इज यश, ठीक है। एंड रिसेंटली उसने $10,000 से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है। और अभी मेंटरशिप ओवर हुए लगभग 1 से 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने के अंदर $10,000 लास्ट 30 डेज के अंदर, दैट्स अ वेरी इंसेन रिजल्ट, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आई होप बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हो, बहुत सारी चीजें वो सीखोगे जिसके थ्रू आप अपना एफिलिएट कमीशन भी जनरेट करना डेफिनेटली स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। ओके, सो लेट मी क्लियर, देखो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा प्रीशियस है एंड ऑब्वियसली शायद हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप और भी कुछ बेटर वे में काम कर सकते हो अगर ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं है तो। बट लेट मी क्लियर, ठीक है, कि ये पॉडकास्ट कितने लोगों को वैल्यू डिलीवर करने वाला है और कितने ऐसे लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को एंड तक अटेंड करेंगे तो उनको 110% बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। सो लेट मी क्लियर, ठीक है। सबसे पहली चीज, कितने जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको कोई पाथ नहीं मिल पा रहा, उनको कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं मिल पा रहा है। यानी उन्होंने यूट्यूब पे काफी वीडियोस देख लिए, उनको समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहां से करना है, कौन सी पहली चीज है जो मुझे स्टेप लेना है, सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, थर्ड स्टेप क्या होने वाला है, फोर्थ स्टेप क्या होने वाला है, मैं अपना पहला एफिलिएट कमीशन कैसे जनरेट करने वाला हूं। यानी उनको एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज है बट कहीं ना कहीं वो उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है, मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म को चूज करना है, मुझे अपना पहला स्टेप क्या लेना है इसको स्टार्ट करने के लिए, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे एग्जीक्यूट करनी है स्टार्ट करने के लिए। यानी आपको वो हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है जो आप इंटरनेट पे ढूंढ रहे हो या फिर जो आपके मन में है, ठीक है। आपको उन हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। यू विल हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर, आपके सभी क्वेश्चन के आपके आंसर आपके पास आंसर होने वाले हैं कि आपको अपनी जर्नी एफिलिएट मार्केटिंग में एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करनी है। सेकंड क्राइटेरिया, अगर आप थक चुके हो, आपने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देख लिया, आपने लोगों के कोर्सेज परचेज कर लिए, आपने खुद से बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन आप एफिलिएट मार्केटिंग में कंसिस्टेंटली एफिलिएट कमीशन जनरेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने पहली सेल जनरेट कर लिया लेकिन दूसरी सेल जनरेट नहीं हो पा रही है, या आपने महीने में 1-2 सेल जनरेट हो जाती है लेकिन आप कंसिस्टेंटली डेली सेल जनरेट नहीं कर पाते हो, देन मेक श्योर ब्रो इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक अटेंड करना। यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड कि एग्जैक्टली आप क्या गलती कर रहे हो, कैसे उसको आपको सुधारना है, और कैसे आपको ये चीजें एग्जीक्यूट करके रेगुलरली एफिलिएट कमीशन कैसे जनरेट करना है। तो लास्ट कैटेगरी है दैट इज कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग सोर्स ढूंढ रहे हो, यानी फॉर एग्जांपल आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है, बट स्टिल आप ऑनलाइन पैसा बनाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, आप टाइम आपके पास टाइम है देने के लिए, आप पता है आप दिन का 2-3 घंटे इजिली दे सकते हो, ठीक है। वो डेडिकेशन भी है आपके अंदर, काम करने की चीज सीखने के लिए तैयार हो आप, काम करने के लिए तैयार हो आप, ठीक है। और महीने के अगर मैं इंडियन रुपीस में काउंट करूं 2.5 से 3 लाख रुपए आप कंसिस्टेंटली बनाना चाहते हो, देन मेक श्योर इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक अटेंड करना। यूएस एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ये चीज कैसे पॉसिबल है वो चीज भी यहाँ पे मैं क्लियरली आपको बताने वाला हूँ। आपके जैसे एक पर्सन मेरे साथ में अभी कनेक्ट होने वाला है जिसने रिसेंटली $10,000 से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है। आपने मेरे रिजल्ट तो बहुत देखे होंगे बट आज मैं आपको ऐसे ऐसे पर्सन के साथ में कनेक्ट कराने वाला हूं जिसने पूरी जर्नी देखी है, फर्स्ट टाइम ये पूरी जर्नी उसने करी है $0 टू $10,000। कैसे, क्या हाल चाल है भाई? सर ठीक है। आप बताइए कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ऑल गुड ऑल गुड। कैसे चल रहा है सब? सब बढ़िया चल रहा है सर, बस कृपा है आपकी। सो यश, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा? सर कैमरा मैंने आज तक ना कभी कुछ किया ही नहीं है, कैमरा के सामने करते ही नहीं कुछ, तो विदा इसके नहीं हो सकता क्या। मतलब हो तो सकता है बट इफ इज इट पॉसिबल कि कैमरा आप ऑन कर पाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंटरेक्ट करने में काफ़ी मज़ा आएगा, बाकी जो लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। सर लोग आपको देख रहे हैं ना, हमें भी देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन वही है ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज। अच्छा चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई जी। इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, वैल्यू से मतलब है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली थैंक यू बात सर, नहीं। थैंक यू। देखो सब इंसिस्ट कर रहे हैं आपको चैट में कि आ जाओ फेस लेके। सर बहुत बिल्कुल अच्छा कर रहे रहेगा। होगे, लेकिन वही बात है ना कि हर किसी का चेहरा नहीं मन होता ना दिखाने का, कि नहीं जाना चाहते कि हाँ आप भी जानते हो ये चीजें। ओके सो यश, क्या एज है आपकी, सबको बताओ सबसे पहले तो, और कहाँ से बिलोंग करते हो आप, फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। बेसिकली मैं हूँ तो वैसे कानपुर से, कानपुर से मैंने स्कूलिंग वगैरह सब कुछ की। फिर उसके बाद में मेरी फैमिली में मैं इकलौता लड़का हूँ। तो ओके उस हिसाब से फिर मुझे भी देखना था, सब कुछ बनानी थी उनके लिए फैमिली। मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, बट ओके। फिर चीज़ें हमने देखी सीखी, हमने कहा कुछ ना कुछ तो अपने लिए करना ही पड़ेगा। स्कूलिंग के बाद में ऐसा नहीं होता कि कुछ ना कोई साइड हसल जरूरी हो जाती है, क्योंकि स्कूलिंग से सिर्फ कहीं तक पहुंच सकते हैं, लेवल तक नहीं जा सकते। सही बात है, सही बात है, सही बात है। जी। ओके, और एज क्या है अभी करंटली आपकी। मेरी 24 साल की एज है अभी। 24 साल, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके सो आपने एजुकेशन में क्या किया हो, यानी आपने ग्रेजुएशन की हुई है, अभी मास्टर्स कर मैंने रहे हो, क्या किया। ग्रेजुएशन अपनी बीए की हुई थी, कानपुर ठीक है। यूनिवर्सिटी से ही की बीए की हुआ था मैंने। ओके ओके, अंडरस्टूड, समझ गया। जी। और फादर वगैरह क्या करते हैं। फादर मेरे मतलब कि सर्विस में थे, लेकिन उनका थोड़ा उसके बाद में रिटायर लेना पड़ा उनको, बिकॉज उनके हाथ में चोट वगैरह लग गई थी। तो ओके। उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ गई थी जल्दी ही। तो वो हम्म। चीज़ें हो गई थी, बिकॉज उनके ऑफ ड्यूटी उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, इस वजह से। ओके ओके, जी। समझ गया, समझ गया। चलो कोई कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ और बताओ, कि अभी बीए कर रहे थे, देन उसके बाद में सडनली यूएस एफिलिएट मार्केटिंग, कैसे मतलब कैसे डिस्कवर किया यूएस एफिलिएट मार्केटिंग को। सही बताऊं ना सर, कि मैं बहुत कुछ देख रहा था, मैंने बहुत कुछ चीज़ें देखी कि मुझे चाहिए क्या क्या है, मैं कहाँ से अर्निंग ऑनलाइन कर सकूं। बिकॉज फैमिली को छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं था, कि इकलौता लड़का हूं, आप भी समझते हो कि हाँ फैमिली का बर्डन एक ही बंदे पे आ जाता है। तो उसके बाद फिर ऑनलाइन सोर्सेज देखता रहा मैं यूट्यूब पे, मैंने देखा कि हाँ कहाँ क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे देखे, बहुत वीडियोस देखी। फिर मैं यूट्यूब चैनल आपका भी मैंने देखा, सारी वीडियोस देखी, मुझे ट्रस्ट ही नहीं हुआ कि इतना पैसा निकल भी सकता है यहाँ मार्केट से। बट धीमे धीमे फिर मैंने कहा चलो एक बार चीज़ों को ट्राई करके देखें। आपका मैंने 199 का कोर्स चलता था वो भी देखा, उसमें मुझे वैल्यू मिली, समझ में आया कि हाँ किस तरीके से पढ़ा रहे हो। फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो मेंटोरशिप ज्वाइन की जाए, कि हाँ अगर यहाँ पे इतना मिल रहा है तो वहाँ पे तो हो ही जाएगा। यूट्यूब पे भी बहुत नॉलेज पड़ी हुई है आपकी। चलो बहुत बढ़िया, मतलब सो बेसिकली आपने यूएस एफिलिएट मार्केटिंग डिस्कवर जो करी थी वो यूट्यूब के वो थ्रू यूट्यूब से की थी हर, रिसेंटली। वही वही चीज़ थी ना, रील्स वगैरह देखता रहता था, वहाँ पे आ जाते थे। फिर मैंने यूट्यूब पे देख के सब कुछ देखा, फिर मैंने वहीं से चालू कर दिया सब। ओके सो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो आपको चलो यूट्यूब से पता चल गया, फिर आपको एड्स वगैरह दिखने स्टार्ट हो गए मेरे। एंड देन एफिलिएट मार्केटिंग तो इंडियन मार्केट में भी होती है ना, फिर आपने क्यों किया कि मुझे यूएस में करता हूँ चलो मैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है, जब आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो टीम को आपने बोला था कि मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं यूएस एफिलिएट मार्केटिंग हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, आपके बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस थे, है ना। सर मैं भी मार्केट में मैंने भी देखा होगा ना, इंडिया इतना पोटेंशियल वाला नहीं है, कि बायर ही नहीं है लोग यहाँ पे, लोग खरीदेंगे क्या। लेकिन यूएस में है, उनका साइकोलॉजी बहुत अलग है, जैसा आपने क्लास में बताया था कि उनकी साइकोलॉजी बहुत ही डिफरेंट है। तो हमने यूएस का ही सोचा कि डॉलर्स में भी इनकम होगी, और चीज़ बात है कि परचेजिंग पावर भी अच्छी है उन लोगों की, तो वहाँ पे लोग अच्छे खरीदेंगे, इसलिए मैंने यूएस का ही सोचा था। चलो ग्रेट। अच्छा एक चीज़ और कि जब आपने लाइक मेंटरशिप ज्वाइन किया था, ठीक जी। है, तो उस टाइम पे आपने बोला था कि यार मुझे इतनी ज़्यादा एज सच कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है ना। तो हम्म। मतलब जब हम कोई नई चीज़ में जाते हैं ना, तो जाहिर सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गाड़ी चलानी आती है, लेकिन मैं गाड़ी चलाना अगर सीख रहा हूँ तो मुझे हम्म। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, मुझे कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। तो जब बिल्कुल। आप इस इंडस्ट्री में नए आते बिफोर द मेंटरशिप मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे यानी कौन कौन से स्ट्रगल आपने फेस किए थे मेनली। सबसे मेन मेन तो चीज यही थी, कंसर्न था प्रोडक्ट कौन सा, किस पे मार्केटिंग करनी, कौन सा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, सबसे मेन कंसर्न यही था। लेकिन फिर फनल कैसे बनाना है, फिर ट्रैफिक कैसे लाना है, कौन से सोर्सेज होते हैं, वो तो कुछ आइडिया ही नहीं था मुझे। तो उसके बाद में ये चीज़ें हमने फिर यूट्यूब से कुछ नॉलेज लेने के बाद सिस्टम थोड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन हुआ ही नहीं। मैंने टाइम भी दिया उस पर, लेकिन कुछ नहीं, टाइम बर्बाद ही हुआ उस चीज़ में। ओके चलो। ओके कोई इशू नहीं है, तो बेसिकली मेनली जो आपका, आपको वो क्लियरेंस नहीं मिल पा रही कि एग्जैक्टली यार मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ से क्योंकि स्टार्ट करना है, मार्केट में कैसे ना करना है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह प्रोडक्ट बताते थे, ये वाला प्रोडक्ट देख लो, वो प्रोडक्ट, उससे कुछ हो ही नहीं रहा था। मैंने खुद से हम्म। ट्राई किया, मैंने बोला ना आपसे कि मैंने यूट्यूब में बहुत कुछ देखा, उसके बाद मैं आपके पास आया। मैं जानता था आपको बहुत पहले था, लेकिन लाया बहुत लेट आपके पास। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अंत कोई वाला इशू तो नहीं सब भला। है। सही बात है, अंधुला तो सब बोला, बिल्कुल सही बात है।
अच्छा एक चीज और, जब हमारी फर्स्ट अर्निंग होती है ना, हमारी जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं बहुत स्पेशल होती है। अच्छा, तो आपकी जो फर्स्ट यूएस एफिलिएट मार्केटिंग में जो आपका पहला कमीशन था वो कितने का था, और उसका मतलब वो कितनी थी, और उसके पीछे के क्या इमोशंस थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। सर जब हमारी हम लोग की ईमेल मार्केटिंग चल रही थी ना, तो पहली मेरी अर्निंग पहले ही प्रोडक्ट पे आई थी, मेरी $120 के आसपास में अर्निंग आना स्टार्ट हुई थी। मैं उसी में हो गया था कि हाँ भाई यहाँ से पैसा निकलेगा, अब मुझे इस पे ही पूरा टाइम देना। मैं सब कुछ छोड़ के फिर इसी पे लग गया, फिर टाइम दिया, एफर्ट दिए। तो भगवान की दया से आज यहाँ पे हूँ कि हाँ ठीक ठाक निकाल पा रहा हूँ यहाँ से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे आपने भी जिक्र किया कि मैंने ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करी, तो वहां से मेरी $120 की पहला जी, पहली affiliate सेल commission मेरी वो जनरेट एक हुआ सौ था। बीस डॉलर की यार आई। $120 का तो आपको चलो बहुत अच्छा हुआ है, हमारा तो बहुत उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे बहुत कम हुआ था, मतलब उसका 10% के आसपास ही था कुछ। ठीक है। सो दैट्स ग्रेट, चलो अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ और, कि आपने ईमेल मार्केटिंग की बात करी, तो ईमेल मार्केटिंग सिस्टम में हम लोग जो अपनी मेंटरशिप में कराते हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। जी 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 सो जी। उसने कैसे हेल्प करी आपको सेल्स जनरेट करने में, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था, उसको एग्जीक्यूट के थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। सर वो तो पहले तो हम आप जो हमारे जो हमें सपोर्ट करते हैं वो पर्सन बहुत अच्छे हैं, हमेशा टाइम के साथ टाइम देते हैं। उन्होंने हमें बताया, आपने भी क्लास में समझाया पूरा फनल के बारे में, एड्स के बारे में, फिर ईमेल फॉलोअप्स के बारे में। तो फिर जो आपकी जो टीम है यूल्स वाली, उन्होंने हमें प्रोडक्ट्स बताए, उन प्रोडक्ट्स पे फिर हमने फाइनल क्रिएशन चालू किया क्लास के हिसाब से। फिर एड वगैरह ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आना स्टार्ट हो गई थी सर। चलो ग्रेट, जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो फनल्स वगैरह हमने शेयर करे थे, हमने कुछ स्क्रिप्ट्स भी शेयर करी थी, तो उस पे कैसा एक्सपीरियंस रहा था, क्या मतलब डेटा रहा था उसके बेस पे, थोड़ा सा मुझे उसके तो बारे में मालूम बताओ। ही, मुझे तो स्क्रिप्ट के बारे में कुछ पता नहीं। मैंने तो सपोर्ट टीम से ही कहा कि आप ही बना के सर दे दो मुझे। अब मुझे मुझे पता नहीं मैं लिखूंगा क्या इस पे, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया था। लेकिन फिर जब उन्होंने देने लग गए, फिर उसको देख देख के फिर करने लग गया मैं भी। तो उससे मेरा एक्सपीरियंस, तो आपको सर सीधी सी बात है, जब पैसा आने लगता है एक्सपीरियंस अपने आप अच्छा हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, लाइक व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन लाइक रैंडम एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो यूट्यूब पे लोग शेयर करते हैं, एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज पे आप अभी करंटली काम कर रहे हो। आपने दोनों हम्म। सिचुएशंस देखी हैं, जब स्टार्टिंग में रिजल्ट जनरेट नहीं थे, मतलब नए नए थे इंडस्ट्री में, एंड देन उसके बाद में जब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने स्टार्ट किया, अभी रिजल्ट जनरेट कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, ठीक है। जी तो जी। इसमें एक रैंडम जो एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बताते हैं लोग यूट्यूब पे, एंड देन जो अभी साइकोलॉजिकल बेस्ड स्ट्रेटेजी का ये यूज कर रहे हो करंटली, तो दोनों में हम्म। क्या मेजरली डिफरेंस नजर आया आपको। सर मेनली जब मैं यूट्यूब पे देख रहा था, तो लोग यही कहते हैं कि लिंक उठाओ प्रोडक्ट का, कहीं पे भी डाल दो, कहीं कोरा पे डाल दो, कहीं यहाँ पे डाल दो, वहां से कुछ आने लग जाएगा। कुछ नहीं होता था उससे। जब तक आपका कंप्लीट सेटअप नहीं होता है, मशीन बिल्डअप नहीं हो पाती ना अच्छे से कंप्लीट, तब तक कुछ नहीं होता। तो इसीलिए जो सेटअप जब तक कंप्लीट हुआ, उसके बाद से मेरी सेल आना स्टार्ट हुई। लिंक शेयर करना, अगर लिंक शेयर करने से अगर सेल आती तो सर हर कोई बिजनेस ही मैन बन जाता ना। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। अच्छा एक चीज और कि यानी लोगों के ना मेजरली यार डाउट होते हैं कि चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या फर्स्ट मेरी फ्लेट कमीशन कब जनरेट होगा। हालांकि जब हमने स्टार्ट किया था, हमने तो बहुत वेट किया उस टाइम पे। मैं अपना स्पेसिफिकली अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बहुत टाइम लगा मुझे अपनी पहली सेल जनरेट करने के लिए, और कंसिस्टेंटली सेल जनरेट करने में तो और ज़्यादा टाइम लगा था। मैंने बीच में बहुत बड़ा ब्रेक भी लिया था एफिलिएट मार्केटिंग से, एंड देन उसके हम्म। बाद में जब चीज़ें सीखी, खुद से उस पर काम किया, तो रिजल्ट जनरेट किए। तो आपको मेजरली कितना टाइम लगा अपनी पहली अर्निंग पाने के लिए, अर्निंग कमाने के लिए, बेसिकली पैसा कमाने सर के लिए जब आपको मैंने अपनी ज्वाइन बात। किया था ना, तब मुझे बोला गया था कि आपकी अर्निंग 20 से 25 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। बट फिर जब चीज़ें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट मैंने किया, तो मेरी सेल 15 दिन के अंदर आना स्टार्ट हो गई। पहली जो $120 की सेल आई थी, भाई 14वें दिन में सेल आ गई थी मेरी ईमेल स्वाइप्स के थ्रू। चलो बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मेजरली हम लोग, मैं इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर देता हूँ। देखो रिजल्ट आपकी हो सकता है पहले भी आ जाए, बट व्हाट वी कमिट दैट इज की मेंटरशिप जैसी एंड होती है, ठीक है। जब आपको सभी चीज़ें आप एग्जीक्यूट कर लेते हो, जब आप सारी चीज़ें सीक्वेंसेस में आ जाती हैं, वहां से आपकी एक्चुअल अर्निंग आने स्टार्ट होती है कंसिस्टेंट वाली, ठीक है। तो वो हम लोग बेसिकली बोलते हैं। हालांकि जैसे यश, मुझे अभी भी याद है जब आप बैच में आपने कनेक्ट किया था, ठीक है। बात सबको पहले ही बताओ कि आप कौन से बैच में थे करंटली, मतलब सर कौन सा मैं बैच। जनवरी बैच में था। जनवरी इसी बैच में वाले थे। जनवरी बैच में ज्वाइन किया था मैंने। हम्म तो मैं एक पैसे, क्योंकि मुझे मालूम तो अक्टूबर में पड़ गया था आपके बारे में, लेकिन पैसा इकट्ठा करते 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 फिर मैंने, क्योंकि घर से इतना स्टेबल नहीं था उस समय, तो हम्म। फिर पैसा, फिर जय मैंने कहा नए साल में नई शुरुआत की जाए आपके साथ में। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। आज भगवान की दया से यहाँ बैठा हूँ कि हाँ जो आपके साथ पॉडकास्ट हो रहा है मेरा। चलो अच्छा, पहले पॉडकास्ट अटेंड किए थे ऐसे कोई।
अरे आपके पॉडकास्ट मैंने यूट्यूब पे देखे हुए थे। तो हम्म। इसी यही तो मेरे को डर था कि सर यूट्यूब पे जाकर लोग देखेंगे मुझे बॉस कैमरा चाहिए, मैं देख मुझे बिल्कुल क्या, मैं फोटो भी नहीं खींचता जल्दी। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। हालांकि बस ये होता है, थोड़ा सा कैमरा ऑन हो जाता है तो थोड़ा सा लोग अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं, है ना, और मैं मज़ा भी समझ आता है सकता हूँ, इंटरेक्ट लेकिन करने वही में थोड़ा बात है ना सुबह सर सुबह। कि खुद की भी कुछ होती है, तो मैं नहीं चाह रहा था बिल्कुल, सच्ची बताऊँ तो। चलो कोई इशू नहीं। अच्छा, अभी करंटली आपका मतलब क्या मंथली रिवेन्यू है, सेल्स जा रही है, क्या अर्निंग्स हो रही है मंथली बेसिस पे यूएस एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, अभी सर करंट पिछले सिनेरियो में, करंट टाइम पे? पिछले जो जनवरी में जब हमने स्टार्ट किया था, तब मेरी इनिशियली पहले महीने में हमने लगभग $1,500 के आसपास जनरेट किया था। पहले उसके महीने, बाद ठीक है। फिर उसके बाद में फिर हमने पेड मार्केटिंग पे ध्यान दिया, क्योंकि पहले तो आप ऑर्गेनिक पे पुश करवाते हो, तो उसी पे क्योंकि डेटा भी आप हर एक चीज में प्रोवाइड करते हो ना, तो उसी में यूज करके, तो उसके फिर रीस्पेंड हमने जब करना चालू किया, तो सेकंड मंथ में मैंने 5 से 6 हज़ार डॉलर जनरेट किए। बट आज इस मंथ पिछले महीने मैंने $11,000 जनरेट किए हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लाइंबिंग तो जी। बनती है यार, मतलब ऑनेस्टली बहुत बढ़िया। अरे क्योंकि मैंने मुझे मम्मी को मेरी, दिखाया था सर अपनी, वो इतनी खुश हो गई थी क्या बताऊं मैं आपको। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स ग्रेट, मतलब रियली अप्रिशिएटेड यार कि बट एक ये भी थी ना कि आपको आइडिया लगा कि हाँ भाई चलो करना है तो अब करना है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, चलो ठीक है ओके, बहुत लोग ऑनेस्टली ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मेंटरशिप में आए बट वो क्लासेस भी नहीं लेते, वो आते ही नहीं है। पता नहीं, मतलब बहुत लोग होते हैं जो आए तो वो काम करते हैं, पूरा प्रॉपर वे में काम करते हैं, हर एक एक चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। इवन तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो जो इस तरह कैटेगरी के लोग होते हैं ना, तो वो रिजल्ट भी अच्छे जनरेट करते हैं फिर। ठीक है, हालांकि इनिशियल स्टेज पे यश मतलब मुझे जैसे कि याद है कि आपको बस खाली ये था कि यार ठीक है जैसे तैसे करके मैं 1-1.5 लाख रुपए निकालना स्टार्ट कर दूं, मेरे लिए वो सफिशिएंट है, तो अभी भी मेरे वो लिए वाला बहुत था, माइंडसेट है। उतना भी बहुत था, सही बताऊं 1 लाख रुपए घर पे आ रहा हो ना, तो बहुत चीजें चल जाती हैं, लाइफस्टाइल भी ठीक ठाक हो जाती है उससे। लेकिन जब चीजें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट की आपके साथ में, स्ट्रेटजीज के साथ में, जो आपने एआई फनल जो हमें बनवाई थी ना जैन की स्टार्टिंग में ही, उससे हाँ, मुझे रिजल्ट मिलना चालू हुए थे फेब में बहुत अच्छे। इसीलिए तुम्हें स्केल कर गया था बहुत जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि बढ़िया। आपको भी पता है सर, लर्निंग से अर्निंग अगर होती ना, तो स्कूल वाले जितने कॉलेज वाले हैं सब अच्छे अच्छे पैकेज लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता, बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात करिए भाई। बिजनेस माइंडसेट होता है तो ही अच्छे से स्केल कर पाते हो, तो ही अच्छे से पैसा बना पाते हो, अदरवाइज चांस नहीं है फिर तो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू करंटली, क्योंकि अभी अच्छा कर रहे हो आप ऑलरेडी, ठीक है, काफ़ी अच्छा, बेसिकली आप एफिलिएट मार्केटिंग में सेल जनरेट कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू यू लाइक व्हाट आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स करंटली इन यूएस एफिलिएट मार्केटिंग, अगर कोई से कोई स्टार्ट करना है, क्योंकि काफ़ी बिगनर्स भी हैं यहाँ पे जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं। सर अगर मुझसे आप पूछोगे तो, क्योंकि मेरी पहली अर्निंग जहां से स्टार्ट हुई मैं वही बताऊंगा, वॉरियर प्लस, जेबीजू ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई, और मैंने वहां से इनकम करना स्टार्ट किया, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपने फिर फिजिकल प्रोडक्ट के लिए क्लिक बैंक वगैरह पे हमने काम चालू किया, उस पर भी रिकरिंग सोर्स आ रही है। बट हाँ, वही चीज़ है ना कि वॉरियर प्लस डिजिटल प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा इनकम आ जाती है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक ना डाउट रहता है मेजरली लोगों का, आप अगर नोटिस किया होगा, आप हमारे बैच में भी जिसमें आप थे, कि मोस्टली लोग कि यार ऑर्गेनिक करें या फिर पेड पे हम लोग ज़्यादा ध्यान लगाएं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग को लेकर, पेड मार्केटिंग को लेकर। सो आपके लिए क्या काम किया भाई, कि सर जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका मुझे बताओ कि मैं लोगों को क्या आपको एडवाइस बोला होगी ना इस सर, चीज़ के ऊपर। कि जो पैसा इकट्ठा करने में इतना टाइम लग गया था, तो मेरे पास और कुछ था ही नहीं। मैंने जब डोमेन होस्टिंग की पेमेंट के बाद मैं खाली पड़ा, फिर मैंने ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट किया। बिकॉज वहां पे आपने जब बताया था ना इनबाउंड मार्केटिंग और साइकोलॉजिकल ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करने के लिए ना, उससे ही मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। तो उसी के थ्रू पेड मार्केटिंग के बाद में फिर हम जाना चालू किए, जब हमने पेड मार्केटिंग में सोलो एड्स, उसके बाद में मेटा एड्स के थ्रू हमने स्केल करना स्टार्ट किया था। तो पहले हमने ऑर्गेनिकली ही जनरेट किया कुछ अमाउंट, जो $1,500 हमारा पहले जो जनरेट हुआ था। फिर उसी को मैंने फिर कुछ अमाउंट जो खर्चे के लिए होता वो निकाला, बाकी का सारा मैंने कहा कि इसी में जाने दो, धंधा बनेगा तो और पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज बताओ, अभी तो एक सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल इसलिए बोल रहा हूँ कि काफी अच्छे रिजल्ट जनरेट करेंगे, मेजरली लोग इशू आता है, या चलो एफिलिएट कमीशन जनरेट कर भी लेते हैं बट उसके बाद में उसकी स्केल करने में बहुत इशू आता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो लोग
एफिलिएट मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, उसका मेजरली रीजंस क्या होता है, क्यों बिगनर्स फेल होते हैं मोस्टली एफिलिएट मार्केटिंग में, क्या लगता है क्या रीजन होते हैं उसके? अगर से मैं बताऊं अपनी जर्नी ना, इनिशियली मैं जो जो चीजें इधर उधर भटक रहा था ना, कि 50 सोर्सेज को देख रहा था, 50 सोर्सेज से कुछ नहीं होता जब तक आपके पास प्योर एक मेंटोर नहीं होगा ना सिखाने के लिए और एक गाइडेंस के लिए। क्योंकि मैं रात में भी अगर कॉल करता ना सपोर्ट पर्सन को, मेरे शिवम जी थे, वो रात में भी मुझे रिस्पॉन्ड दे देते थे, क्योंकि आपको ही पता कि यूएस मार्केट किस टाइम चलता है, किस वो चीजें हैं। तो वहां पे जब मिलता था मेंटोर, पूरा हमें सपोर्ट आप किया, आपने भी किया, सपोर्ट टीम ने भी किया। और सिस्टम जब बिल्ड हो गया ना, फिर तो वो चीजें ऑटोमेट पे सेट हो गई। पहले जहां मैं 3 4 घंटे 5 घंटे डेली देता था, अब मुझे 2 घंटे में मेरा काम हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटली चीजें सेट हो चुकी है अब सारी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है हार नहीं माननी। अगर हार मान ली ना तो लाइफ में कुछ नहीं होता। क्योंकि मैंने वो फेज देखे हुए हैं, शायद वो यहाँ पे लोग इतने बैठे होंगे देख रहे होंगे, बट फेजेस होते हैं, अगर वो फेजेस ओवरकम कर लिए ना तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ से हार गए तो बस ऑटोमेटिकली हार बस गए। बस, अगर यहाँ माइंड पे सेट नहीं आ होना रहे हो तो चाहिए। चाहे बॉडी कैसी भी हो, लेकिन यहाँ जी से नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे फिर तुम। तो टोटली वो यहाँ से हारना भी यहीं से ही होता है, जीतना भी यहीं से ही होता है। तो वो चीज़ है यार, ये चीज़ बहुत मेजरली बहुत कम लोगों को समझ में आती है। और जिनको आ जाती है तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसलिए तो बहुत कम लोग सक्सेसफुल सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो वो चीज़ है मेजरली, अगर नोटिस किया होगा यश, तो इसलिए हम लोग भी मैक्सिमम चीज़ें जब अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो जो लोग होते हैं ना सेम माइंडसेट वाले कि यार मुझे बस खाली ईएमआई निकल जाए मेरी साइड बाय साइड, मेरा रेंट चला जाए साइड बाय साइड, हम ऐसे लोगों पे क्लियरली बोल देते हैं कि करना है तो इस लेवल पे करो जिस लेवल पे हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्विट कर दो यहीं पर ही। क्योंकि उससे क्या होता है, एक कम्युनिटी का इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो अगर वो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर सब लोगों के रिजल्ट जनरेट जब ही होंगे जब आपकी कम्युनिटी का इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहेगा। समझ जी गए? तो वो एक मेन चीज रहती है बेसिकली, वो हमें बिल्कुल। माइंड सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो होती है। पहली क्लास में आपने सबसे माइंड सेट ही सेट किया था हम लोगों की। हाँ, अगर माइंड सेट बना लो कि ये 2 महीने आपको फॉलो करना है इसको, बस उसके बाद में चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। माइंड सेट अपने आप स्ट्रांग होता रहेगा। पहली क्लास मुझे अभी तक याद है, क्योंकि उसी से मेरे दिमाग में वो चीज हुई कि हाँ, कि अब नहीं, अब मुझे ये छोड़नी ही नहीं है। अगर करके करेंगे ना तो सब कुछ होगा। अगर आप भरोसा दिला रहे हो, मैं करने को 100% तैयार हूँ। वो मैंने किया और वो चीजें हुई फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बेसिकली मैं जानना चाहता लाइक व्हाट वाज योर बिगेस्ट ब्रेक थ्रू मोमेंट जो आप इस इंडस्ट्री में रहा था, सर, नेट मेरा जो मार्केटिंग में? जो फर्स्ट $1000 जनरेट हुआ था ना, फनल फनल के थ्रू, जो बैकएंड के जो प्रोडक्ट थे, वो 2 प्रोडक्ट मेरे बिके थे। उतने ही में मेरा काम हो गया था। मुझे लगा कि हाँ, इतने में अगर इतना हो रहा है कि अगर और लोग अगर आ जाएंगे मार्केट में और लोगों को एक्वायर में करने लग जाऊंगा, तो हम्म। बिल्कुल ही बढ़ेंगे। और आपको भी पता है सर कि एआई ऐसी चीज है कि टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी ये। और लोग बिल्कुल नए सही बात टूल है, आएंगे, हमारे लिए बेनिफिशियल ही है एफिलिएट मार्केटिंग। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह के टूल्स पे, जिस तरह के सॉफ्टवेयर्स को हम लोग प्रमोट करते हैं, पता है ये मेजरली इस तरह के सॉफ्टवेयर इजीली अवेलेबल कहीं नहीं हो पाते हैं, तो मतलब देयर इज अ लाइक ह्यूज मार्केट गैप अगर देखोगे भी तो इसलिए वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे वे में चलते भी हैं, बहुत अच्छे वे में हम लोग सेल भी कर पाते हैं, और हमारी फनल सीक्वेंसेस, फॉलोअप सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो इजीली बंदे आराम से मतलब जिसके थ्रू आराम से लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजिकली उस तरह से ट्रिगर करते हैं। तो दैट वाज द बिगेस्ट लाइक रीजन कि हम लोग इतने अच्छे लेवल पर रिजल्ट निकालते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, उसका रीजन ये भी है सबसे बड़ा। क्योंकि मेजरली लोग देखोगे यूट्यूब वगैरह पे वो सेल्स वगैरह की बात करते हैं, बट बिहाइंड द सेल्स क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्या साइकोलॉजीज होती हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। बट मेजरली रीजन वही होता है कि सेल्स ना आना, और जहाँ पे सेल आती है उसका रीजन भी यही होता है कि वो लोग उस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं। सो ये चीज़ है मेनली। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हो लाइक क्या रिकमेंड करोगे जो नए लोग हैं यूएस एफिलिएट मार्केटिंग में, कि 2026 में, 2026 के लिए क्या रिकमेंड करोगे उन लोगों को, बताओ मुझे, जो सर, जो जो यूएस जो एफिलिएट मार्केटिंग लोग, स्टार्ट करने चाह रहे हैं? मुझे तो ये लगता है कि सर, कि अगर 100% एआई सॉफ्टवेयर एमएमओ एक ऐसी चीज है जहां से अच्छा अमाउंट निकल के आ सकता है। और कंपटीशन बढ़ रहा है टाइम के साथ, हर एक चीज में बढ़ता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे कंपटीशन नहीं आएगा। लेकिन हम्म। कंपटीशन ओवरकम जब भी आप कर सकते हो, अच्छा मेंटोर और सपोर्ट आपको मिल जाए, क्योंकि वो गाइड आपको अच्छा कर देते हैं ना उस चीज से। और ग्रोथ वहीं से बढ़ना चालू हो जाती है। और इसीलिए कि बस अपॉर्चुनिटी मिल गई, उससे 10x ग्रोथ हमारी भी हो गई। और से आपकी बस दया ही है। अब क्या बताऊं मैं, इतना खुश हो रखा हूं मैं। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी पूरा ओवरऑल मतलब जब से आपने अपनी जर्नी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, और जिस मतलब मैं बोलूँगा
कि जिस स्टेज पर अभी करंटली हो, तो ये पूरी जर्नी कैसी रही है, मतलब क्या रोलर कोस्टर राइड रही है, बहुत चीजें सीखने को मिली हैं क्या, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, दिन रात कैसी गई हैं आपकी, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। पहले की थोड़ी सी लाइफ कैसी थी और अभी की लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। मैंने आपको सर बताया था कि वहां पे जब चीजें वो खराब हुई थी ना, जब पापा हम्म। थोड़े से हो गई थी वो चीजें, तो उसके हम्म। बाद में फैमिली में इतनी दिक्कतें आ गई थी कि सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ था ही नहीं। बट मैं उस समय कॉलेज में था। बट हाँ, कॉलेज में क्या था, फ्रेंड्स वगैरह थे उस समय, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और आज मैं हूँ इस मुकाम पे पहुंच गया कि मैं उनकी अब हेल्प कर पा रहा हूँ उन चीज़ों में। तो बस उसकी खुशी मिलती है कि हाँ, मैं किसी के लिए खड़ा था, आज मैं उनके लिए खड़ा हूँ। वो मेरे लिए खड़े थे, मैं उनके लिए खड़ा हूँ आज। तो बस वही है ना, मैं यही कहूंगा कि जो चीजें मार्केट में हैं, बस उसको अच्छे से अगर एनालाइज कर लिया, ध्यान उन चीजों पे नहीं देना जो हर एक लोग बता रहे हैं। क्योंकि हर एक लोग वो बताते हैं जो उनको, आप खुद समझ रहे हो ना कि लोग वो बता रहे हैं कि जो लोग खुद करना नहीं है, अगर करते उनका खुद आ जाता, तो ये क्यों कर क्यों रहे फिर लोग। करने के लिए आपको भी प्रूवन सिस्टम चाहिए, फॉलो अप करना पड़ेगा, हर एक चीज टाइम भी देना पड़ेगा, एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे। लोग समझते हैं कि बिना टाइम और एफर्ट के अगर पैसा बन जाएगा, तो ये कोई पेड़ तो नहीं हिलाया और पैसे गिर गए। तो उसमें प्रूवन सिस्टम ही चाहिए होता है। सही और बात जब वो है। एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसके बाद में जैसे ही मेरी अर्निंग अच्छे से स्टार्ट हुई, लाइफस्टाइल में भी बहुत चेंजेस आए। मैंने सही बताऊं ना कि जब मार्च की स्टार्टिंग में ही मैंने, जो मेरी अर्निंग हुई थी, मैंने पापा को सबसे पहले एक गाड़ी गिफ्ट की। इसी इसी बहुत महीने बढ़िया, जो मेरी अर्निंग बहुत हुई थी बढ़िया, पिछले बहुत साल, बढ़िया। ईएमआई पे लिया अभी, लेकिन हाँ अब वो फुल क्लोज कर दूंगा मैं अगले महीने। बहुत बढ़िया भाई, वो कौन सी गाड़ी ली है? सर स्कॉर्पियो ली थी सर, कानपुर में वही चलती है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स ग्रेट यार, दैट्स सो इंस्पायरिंग ब्रो। मतलब मुझे लगता है जितने लोग यहाँ पे होंगे, काफी लोग जितने लोगों ने पॉडकास्ट सुना है, काफी इंस्पायर होंगे उस पूरे पॉडकास्ट से। तो एक बार चैट में बताओ मुझे, क्या क्लियरली समझ में आया कि किस तरह से चीजें चेंज होती हैं अगर आप चीजों को सही से एग्जीक्यूट करो? क्या मेनली लोग फेल क्यों हो जाते हैं, क्या रीजन होता है, कैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कैसी चीजों पे काम करना होता है? थोड़ा सा दिमाग खुला यश की बात सुन के। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके सो काफी लोग मैं देख रहा हूँ चैट में बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रिजल्ट तो दिखा दो लाइव भाई। ओके सो डू वन थिंग यश, चलो आपने फेस तो दिखाया नहीं है, वो तो एक मतलब मैं बोलूंगा कि क्या बोलते हो, सस्पेंस रह ही गया, ठीक है। लेकिन एक बार रिजल्ट, आप एक बार स्क्रीन शेयर करो, अपने रिजल्ट दिखाओ क्या एग्जैक्टली यहाँ पे आपने सेल जनरेट की हुई है अपने डैशबोर्ड के ऊपर। जी, मैं लॉग इन करता हूँ। ओके ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग इन करो आराम से। ये मैं अब डैशबोर्ड पे मैं जा रहा। बिल्कुल। जी देखिए सर, आज आज की अर्निंग सर $281 है मेरी, बहुत $281। और कल बहुत मैंने बढ़िया। $455 जनरेट किए थे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, और दैट्स ग्रेट। अभी इसी हफ्ते आप कह लो कि हाँ, $2800 के आसपास जनरेट की। क्या पिछले हफ्ते मेरी इससे ज्यादा अर्निंग हुई थी, बट आपको भी पता है ना, कभी कभार होता है, अप्स एंड डाउन आते हैं। लेकिन ठीक है। अब इस बार लास्ट 30 दिन में ये मेरा सबसे, ये आप ये कह लो कि सबसे ज्यादा अमाउंट यही जनरेट किया है मैंने पिछले 30 दिन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्यारह बहुत हजार बढ़िया। दो सौ तैतालीस डॉलर बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा और लोगों को क्लियर करने के लिए, इसमें से आपका नेट प्रॉफिट कितना है, यानी बिल्कुल नेट प्रॉफिट के, जो थोड़ा सा आपका सोलो एड्स सर वगैरह में गया, इन चीज़ों में गया, उसको हटा के बिल्कुल कितना नेट तो प्रॉफिट मैंने आपका आ गया वही, इसमें आप से? लेके चलिए, मैंने बोला था ना कि जो अर्निंग आती रही थी ना, वो रिस्पेंड की थी। जो $11,000 में मैंने कम से कम नहीं तो $2,500 का तो मैंने एड बजट लगाया ही है। और $100-200 के पेड मार्केटिंग के टूल वगैरह का थोड़ा यूज किया, तो मेरे नेट प्रॉफिट 75%, 70% के आसपास है सर इसमें। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिर भी काफ़ी अच्छा है। दैट्स ग्रेट ब्रो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और चलो। जितना आपका साथ रहेगा, तो ये शायद 11 की जगह ना 22 जल्दी होने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल। अभी क्या माइंडसेट लेके चल रहे हो लास्ट 6 महीने के अंदर, इसको कहाँ पे देख रहे हो आप? सर मैं सोच के बैठा हूँ कि आप जितना पहुंचना है टाइम के साथ पहुंचूंगा, लेकिन नेक्स्ट 6 महीने में मुझे यहाँ 50 कैसे भी करना है। चलो बहुत बढ़िया, सोचा है तो डेफिनेटली हो भी अरे जाएगा, कोई सर, दिक्कत वाली बात नहीं। माइंड सेट रखा है, उसी पे काम करूंगा, 100% होगा, मुझे फुल विश्वास है आप पे भी 50 और पे खुद पे होने भी। के बाद में एक पॉडकास्ट फ्री करेंगे अपन, डन। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। अगली बार मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ी बहुत फेस के साथ में आना। बेस के साथ ट्राई करूंगा, तो लेकिन खुद पे देखूंगा लैपटॉप पे कि कैसा दिख रहा है भाई, सही दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, तो फिर मैं ट्राई करूंगा। हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली बार पॉडकास्ट जब भी करेंगे जब फेस के साथ में आओगे। अरे सर, बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा सर।
चलो डन डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो ओवरऑल क्या मतलब सजेशन दोगे लोगों को, क्या गाइडेंस दोगे, जितने लोग यहाँ पे तुम्हें सुन रहे हैं, जितने लोगों ने पूरा पॉडकास्ट देखा है, तो क्या उन लोगों के लिए रिकमेंड करोगे इस पूरी जर्नी के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, जो उनका ऐसी कोई एडवाइस जो उनको देना चाहोगे जिसके थ्रू वो शायद अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए या इस इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर पाए? व्हाट डू यू थिंक, क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरी से एक एडवाइस, दूसरों की सुनो मत, जो मन में आ गया उसे ठान लो और करो। सीधी सी बात है, लोग किसी का भला देखने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, सब नहीं, कोई नहीं चाहता कि ये सामने वाला बंदा ऊपर जाए। और बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो सोचते हैं कि सामने वाला बंदा अगर तरक्की कर रहा है तो खुश होते हैं। तो मेरी फैमिली में मम्मी पापा के अलावा सिर्फ आप ही ऐसे थे जो इस चीज से खुश हुए कि हाँ ये मेरे स्टूडेंट तक कमा रहा। मैं भी वही बताऊं कि माइंडसेट लेके चलोगे, काम करोगे, सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करोगे, रिजल्ट आएंगे। बस हार नहीं माननी, चीजों को करते रहो, डेडिकेटली करो, काम होगा। बिल्कुल सही बात है ब्रो, बिल्कुल सही बात है। पता है होता क्या है ना, एक ना एटमोसफेयर का गेम होता है सारा का सारा भाई। जी। जैसे भी सर्कल में आप रहोगे ना, तो उसके हिसाब से आपका फ्यूचर वो डिसाइड करता है। यानी एग्जांपल मान के चलो, अगर आप आज के टाइम पे ऐसे लोगों के साथ में हैंग आउट कर रहे हो जो कि मंथली बेसिस पे 50,000 60,000 कमा रहे हैं, तो आपका फ्यूचर भी सिमिलर ही है। मतलब कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा आप 1 लाख पे पहुंच जाओगे। अगर आप एक ऐसे सर्कल का पार्ट हो जहाँ पे लोग $10,000 भी बना रहे हैं, जहाँ पे लोग $25,000 भी बना रहे हैं, जहाँ पे लोग $50,000 भी बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे इस टाइम पे करंटली आज $1,000 पे भी हो ना, तो देर आर चांसेस, हाईली चांसेस कि आप $10,000 पे जाओगे, $20,000 पे भी जाओगे, $30,000 पे भी जाओगे, क्योंकि आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हो, एक ऐसे एटमोसफियर का आप पार्ट हो। राइट। सो वो बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपके आसपास का एटमोसफियर क्या है, आपके डेली बात करने वाले लोग कौन से हैं, आपका डेली डिस्कशन क्या है। वो बहुत चीजें वहां पे मैटर करती है कि आपकी आगे का फ्यूचर कैसा होने वाला है। सो दैट्स अ मुझे लगता है कोर रीजन कि जो हमारी कम्युनिटी में काफी अच्छे रिजल्ट्स के साथ में लोग निकलते हैं, क्योंकि वहां पे एक ऐसे मतलब एटमोसफेयर के साथ में वो हैं कि एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं काम पे, एक दूसरे से चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, वहां पे जलन की भावना नहीं है 1% भी। उनको पता है कि ये पर्सन कर रहा है तो कल को मैं भी कर सकता हूँ ये चीज, क्योंकि मैं भी सेम फील्ड में ही हूँ। समझ रहे हो? तो एक दूसरे से अरे चीजें सीख सीख के आगे बढ़ते हैं। अरे बिल्कुल पहले बताओ। सर मैं भी यही सोचता था, पहले यही सोचता था कि हाँ, मेरे पापा का एक कहना था कि जिस जो संगत रहेगी वही रंगत मिलेगी। और संगत सुधारी तो रंगत आपको खुद दिख गई हरी हरी। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जी। बिल्कुल सही बात है। मैं यही सजेस्ट करूंगा बिगिनर्स को कि डिसीजन लो, सोचो मत, क्योंकि जितना टाइम जाएगा ना, वो टाइम वापस नहीं आएगा। टाइम सबसे कीमती होता है। और लाइफ में इस समय जो ईरान और यूएस की वॉर चली, उसमें जितना मुझे फायदा हुआ है ना, शायद यूएस को भी नहीं हुआ है उतना। तो बस डिसीजन लो, काम करो, सब कुछ होगा। बस चीजों को इनिशिएट करना चालू करो, एग्जीक्यूशन करो, टाइम तो हो जाएगा सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। काफी इंस्पायरिंग थी पूरी जर्नी यार, ये सच बताऊं तो काफी इंस्पायरिंग है जर्नी वैसे। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड लिटरली काफी अच्छा लगा। एंड जैसे मैंने मतलब बोला है अभी, $50,000 विद फेस, विद फेस पॉडकास्ट, ठीक है। गारंटी सर, हाँ, लिख के दूंगा स्टैम्प पेपर पे सर, बिल्कुल करेंगे साथ में अब की चलो बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ग्रेट, सो थैंक यू सो मच यश फॉर कमिंग हियर। काफी थैंक लोगों यू ने सर, आपने थैंक यू, इंस्पायर थैंक यू। किया, मजा आया पॉडकास्ट करने में आपके साथ में। एंड आई डेफिनेटली कॉल यू बैक राइट आफ्टर दिस पॉडकास्ट, ठीक है, कॉल ओके करता हूँ सर, फिर मैं थैंक यू, बाय बाय। आपको। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। दैट्स के मैंने पूरा पूरा ट्राई किया यार कि मैं फेस के साथ में कंडक्ट करूँ, बट होता है वो, मतलब कुछ लोग होते हैं कैमरा शायद फिर नहीं फेस कर सकते हैं कैमरा को, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अपन को वैल्यू से मतलब है। ठीक है, सो आई होप कि उसमें आपको डेफिनेटली मजा आया होगा कि जो चीज़ें यश ने बोली हैं, जो स्ट्रेटेजीज यश ने बताई हैं, अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, मतलब जो एक एज ए बिगनर, ठीक है, कोई भी बंदा फेस करता है उन चीज़ों के बारे में बात की, तो आई होप कि आपने बहुत चीज़ें रिलेट भी करी होंगी यहाँ से, समझे? सो दैट इज द बिगेस्ट पार्ट कि अगर लेट सपोज मान के चलो देयर इज एनी पर्सन हु वांट्स टू डू एनीथिंग इन लाइक हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ, सो वहां पे सबसे पहली चीज क्या होता है? एक्शन लेना। देखो सिंपल सी चीज है, अगर लेट सपोज मान के चलो आप स्कूल से निकले, ठीक है, स्कूल से निकलने के बाद में आपने ग्रेजुएशन करी जस्ट बिकॉज ऑफ एक जॉब रेडी पर्सन होने के लिए, ठीक है। आपने अपनी आधी लगभग लगभग आधी लाइफ आपने वहां पे दे दी अपनी, समझ में आ रही है? थोड़ी चीजें सीखने में, खाली सीखने में। लेकिन जहां पे आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो, तो मैं बोलूंगा एटलीस्ट कम से कम वहां पे 3 से 4 महीने तो आपको डेडिकेटेडली देनी ही चाहिए।
कम से कम इतने डेडिकेटेडली, मतलब सुबह शाम एक करके आपको वो चीज करनी चाहिए अगर आप चाहते हो, समझे। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि बहुत लोग इसको एज ए एफिलिएट मार्केटिंग को एज ए साइड हसल लेके चलते हैं, हालांकि साइड हसल के तरीके से भी ली जा सकती है। बट द पॉइंट इज, अगर आप इसको एज ए मतलब मेन सोर्स ऑफ इनकम लेके चलोगे, आई एम नॉट सेइंग कि मेन सोर्स ऑफ इनकम की तरह स्टार्ट कर दो, मैं कह रहा हूँ उसको ट्रीट ऐसे करो कि जैसे आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। वो ट्रीट कैसे होगी, जो पर्सन इसको मेन सोर्स ऑफ इनकम बना के कर रहा है ना, उसकी चीजें रेप्लीकेट करो अपने यहाँ पे, समझे। तो अल्टीमेटली आप वही चीज रेप्लिकेट कर रहे हो, वही चीज आप एग्जीक्यूट कर रहे हो जो कि एक्चुअल में एक बिजनेस में एग्जीक्यूट की जाती है, तो रिजल्ट आपके ऑटोमेटिकली आएंगे ही आएंगे। समझ में आया। सो दैट्स अ बिगेस्ट डिफरेंस। वो आपको यश की बातों से समझ में भी आ गया होगा कि ये जो बिजनेस है ये उन लोगों के लिए है जो कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, या फिर उनको पता है कि हाँ भाई, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग ऐसे भी आते हैं कि यार मतलब मैं शायद अपनी ईएमआई के लिए पैसे निकाल लूँ, या फिर अपने रेंट के लिए पैसे निकाल लूँ, या फिर मैं 1-1.5 लाख निकालूंगा मेरे लिए इनफ होगा। बट हमारी कम्युनिटी उन लोगों के लिए है ही नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हमारी कम्युनिटी उन लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं, समझे। खाली यहाँ पे सोचने की बात हो रही है, करने की बात तो जब होती है, जब आप सोचोगे तो हो तो ऑटोमेटिकली जाएगा। समझ में आया। कितने भी अच्छे और बड़े बंदे का आप कोई पॉडकास्ट देखोगे ना, उसकी बातें सुनोगे, सिमिलर लेवल पे होती है कि भाई पहले यहाँ करो एंड देन उसके बाद में ऑटोमेटिकली लाइफ में चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। सो स्टार्ट थिंकिंग बिग, ऑटोमेटिकली होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि चीजें होती हैं। मैं एक रियल एग्जांपल हूँ, यश एक रियल एग्जांपल है, दे आर मल्टीपल रियल एग्जांपल्स ऑन माय यूट्यूब, जाके वो चेकआउट कर सकते हो, समझे। सो लोगों ने वो चीजें पॉसिबल करी हैं जो आप शायद यहाँ भी नहीं सोच पा रहे हो, उन्होंने रियल लाइफ में वो चीजें करी हैं, समझे। सो दैट्स अ बिगेस्ट डिफरेंस, समझ में आया। एग्जैक्टली। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे वॉरियर प्लस आपके सामने यहाँ पे गया। ओके। ओके, हियर आई एम इन माय वॉरियर प्लस डैशबोर्ड। मैं जाता हूँ एफिलिएट डैशबोर्ड and look at the sales that I got recently. Matlab today I have generated more than $7,000. As you can see here, yesterday I have generated more than $5,000 and $5,661. And the last 7 days I have generated more than $48,000. Right? You can see here like they are like 1,400 plus hops, and then out of that I got 139 sales, and out of that I got $7,441 सेल। सो 26 तारीख को, 25 को, 24 को, 23 को, सिमिलर वे हम दोनों ने कंसिस्टेंटली सेल जनरेट की हुई है। लास्ट 30 डेज के अंदर आई हैव जनरेटेड मोर देन $2,29,000, $2,29,000। अंडरस्टूड। सो दैट्स अ बिगेस्ट डिफरेंस कि जो लोग इसको एज ए फुल टाइम स्ट्रेटेजीज पे काम करते हैं और उसको पर्टिकुलरली मेन सोर्स ऑफ इनकम को की तरह उसको ट्रीट करते हैं, तो किस तरह के रिजल्ट जनरेट होते हैं। दैट्स अ रियल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। अगेन जो मेरा इसमें नेट प्रॉफिट है, अगर मैं उसकी बात करूँ, दैट इज 65 to 70% के आसपास मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ से प्रॉपर है, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कॉस्ट जो यहाँ पे इस बिजनेस को करने के लिए लगती हैं, एड्स वगैरह सारी चीज़ें, टूल्स वगैरह, हर एक चीज़ को हटाने के बाद में एक चीज़ तो मैं वो दिखाता हूँ जो कि मैं फर्स्ट टाइम एवर यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, आई बी शोइंग यू दिस। बट आई डू, मैं अपना एक बार पेपाल भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो करंटली अभी मेरा जहाँ पे अमाउंट मेरा है अभी करंटली। ठीक है, तो वो भी दिखाता हूँ कि अभी मेरे वॉलेट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, जो कि मेरा यहीं से ही विड्रॉ होके आता है, मेरा ट्रांसफर होके आता है पेपाल के थ्रू। तो वो भी एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। बहुत लोग आपको वॉलेट प्लस का डैशबोर्ड दिखा देंगे, बट नो बडी विल शो यू एग्जैक्टली पेपाल, क्योंकि पेपाल बहुत लेजिड मतलब एकदम प्रॉपर गेटवे है यूएस के लिए। ठीक है। सो आई बी शोइंग यू द पेपाल कि क्या हम लोग यहाँ पे पेपाल का मैं आपको दिखाता हूँ। माई डॉक्यूमेंट नेम इज फ़हीम। ठीक है, जितने जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं दे नो दिस। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे आपके सामने राइट लुक एट दिस, तो $17,000 अबव यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस है मेरा करंटली अभी, जो मेरा आया है अभी रिफ्लेक्ट होना है। मतलब लगभग दोपहर के 2 बजे के बाद में रिफ्लेक्ट होता है डेली बेसिस पे, और करंटली मेरे अकाउंट्स वगैरह यहाँ पे कुछ अटैच्ड हैं, आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह का अकाउंट अटैच है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं। अगर मैं इस पेज को आपके सामने रिफ्रेश भी कर देता हूँ, तो लुक एट दिस। ठीक है। सो दैट्स इट, राइट। सो इतना डेली का रहता है बेसिकली $17,000, समझे। अगर मैं इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करता हूँ, जो मेरा वॉलेट में है, लगभग लगभग 17 लाख रुपए के आसपास वॉलेट में पड़ा हुआ है, जो मैंने अभी मतलब वॉलेट से निकाला भी नहीं, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी नहीं किया है, समझे। सो या क्योंकि ये T+2 वाला होता है, तो 2 दिन बाद में मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा मेरे। राइट। सो दैट्स बेसिकली समथिंग दैट यू हैवेंट सीन बिफोर,
कि कोई पर्सन आपको इस लेवल पे मतलब शो कर रहा है चीज़ें।